हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मीटर में आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं महात्मा गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी के बारे में। महात्मा गांधी जी ने 11 सूत्रीय चेतावनी किन्हें लिखे थे और क्यों लिखे थे, जान लेते हैं फ्रेंड्स। महात्मा गांधी हिंसात्मक घटना के चलते चौरी चौरा नामक स्थान पर एक थाना में एक दरोगा और 21 सिपाहियों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था आंदोलनकारियों द्वारा, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने नाराज होकर असहयोग आंदोलन को बीच में ही स्थगित कर दिए थे, क्योंकि महात्मा गांधी हिंसात्मक आंदोलन के पक्ष में थे। और उसके बाद फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद महात्मा गांधी जी ने 11 फरवरी 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे, लेकिन उसने सोचे कि सरकार से एक बार समझौता कर लिया जाए, जिसके कारण उन्होंने उस टाइम भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन था, उसके पास एक पत्र लिखे थे। उसमें 11 मांगों का जिक्र किए थे। तो महात्मा गांधी जी का इन 11 सूत्री मांगों पर लॉर्ड इरविन ने कोई ध्यान नहीं दिया था, जिससे महात्मा जी का मन में काफ़ी निराशा हुई और उन्होंने सोचे कि दांडी मार्च यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाए, क्योंकि सरकार से अब समझौता करना की कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी। इसलिए उन्होंने दांडी मार्च यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के ऊपर एक पंडित जवाहरलाल जी ने टिप्पणी किए थे, सहसा नमक शब्द रहस्यमय शब्द शक्ति का घोतक बन गया। और दांडी मार्च यात्रा की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्बा से लौटने पर पेरिस की यात्रा से किए थे। दांडी मार्च यात्रा की तुलना पेरिस की यात्रा से किए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं महात्मा गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी क्या था। फर्स्ट में जिक्र किए थे फ्रेंड्स, पूर्ण मदिरा का निषेध होना चाहिए। इस लेटर में पूर्ण मदिरा का निषेध होना चाहिए। पूर्ण मदिरा का निषेध क्या है फ्रेंड्स? मदिरापन एक सामाजिक बुराई है। मदिरापन एक सामाजिक बुराई है। मदिरा पीने से तो आनंद का अनुभव होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं, बट मदिरा पीने के पश्चात मनुष्य में तर्क करने की शक्ति खत्म हो जाती है। जैसे में कि अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक में कोई भी फर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग स्थिर पड़ जाती है और विवेक शून्य हो जाता है। पूर्ण मदिरा का निषेध इसीलिए महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले मांग किए थे, क्योंकि मदिरा पीने से काफ़ी नुकसान होता है स्वास्थ्य के। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में शराबबंदी कानून बनाए थे। वो आर्टिकल धारा है 21 के द्वारा शराबबंदी नियमों को बनाए रखने के लिए धारा 21 के द्वारा संविधान ने राज्यों को अधिकार दिया है कि सार्वजनिक संपत्ति के अनुसार शराबबंदी नियमों को बनाए रखे। संविधान में इसका लिखा हुआ है 21 के द्वारा। तो फ्रेंड्स, मादक पदार्थ में आ जाते हैं, जान लेते हैं मादक पदार्थ कौन कौन में आते हैं। मादक पदार्थ में तो शराब और अफीम, गांजा, भांग और ताड़ी और कोकीन, इन सभी लोग मादक पदार्थ में, इन सभी पदार्थ मादक पदार्थ में आते हैं। और फ्रेंड्स, कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञ का कहना है कि तंबाकू और चाय, बीड़ी, सिगरेट, इन सभी को इसी सूची में शामिल किया गया है मादक पदार्थ में ही। और फ्रेंड्स, भारत का वर्तमान में अभी भारत का मद्य निषेध का तात्पर्य है कि भारत में शराब और ड्रग्स का पर प्रतिबंध लगाए रखे। ड्रग्स को निगरानी करने के लिए भारत सरकार ने NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एक संस्था है, भारत सरकार का एजेंसी है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। तो ड्रग्स को और कोकीन को, इस सब मादक पदार्थ पर नियंत्रण रखने के लिए NCB काम करता है। NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार का ये एजेंसी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो यही था फ्रेंड्स। और जान लेते हैं फ्रेंड्स, मदिरापन की बुराई करते हुए मिल्टन ने एक उदाहरण दिए थे कि संसार की सारी सेनाएं और मानवता इतनी संपत्ति को नष्ट नहीं कर सकती जितनी शराब की आदत करती है। और शराब की बुराइयों करते हुए फ्रेंड्स, वाल्मीकि जी ने भी कहे थे, मदिरापन पीने से अर्थ और काम और धर्म, इन तीनों नष्ट हो जाती हैं शराब पीने से, मदिरापन की आदत से। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मदिरा पीने से काफ़ी हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। तो फर्स्ट में जिक्र किए थे पूर्ण मदिरा का निषेध होना चाहिए। और 2 नंबर में फ्रेंड्स, विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे कर दी जाए। और 3 नंबर में भूमि लगान आधा हो और उस पर काउंसिल का नियोजन रहे।
और 4 नंबर में जिक्र किए थे फ्रेंड, नमक कर को समाप्त किया जाए। गुजरात में समुद्र किनारे एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे समुद्र किनारे नमक उत्पादन किया जाता था, तो इसमें कर ज़्यादा लिया जाता था अंग्रेज़ों द्वारा, और भारतीय मजदूर काफ़ी काम करवाया जाता था अंग्रेज़ों द्वारा, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ इन नमक कानून को तोड़ने के लिए गुजरात के एक समुद्र किनारे आए थे और वहाँ नमक कानून को तोड़े थे। इस लेटर में नमक कर को भी समाप्त करने के लिए भी जिक्र किए थे महात्मा गांधी जी ने 11 सूत्रीय चेतावनी में। और फ्रेंड, सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी हो, ये भी जिक्र किए थे। और बात कर लेते हैं फ्रेंड, सेना लोगों को गवर्नमेंट शराब क्यों देती है? तो सेना लोगों को इसलिए देती है कि उन्हें शीतकालीन के टाइम में उन्हें औषधि के रूप में दिया जाता है। जब भी जम्मू कश्मीर उधर रहते हैं तो काफ़ी उधर टेम्परेचर ठंडा गिरता है, उन्हें शीतकालीन के समय में दिया जाता है औषधि के रूप में थोड़ा थोड़ा। और इसमें जिक्र किए थे फ्रेंड्स, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया जाए। अंग्रेज़ के टाइम में जो भी बड़ा बड़ा पोस्ट था, बड़ा बड़ा नौकरी, वो केवल अंग्रेज़ लोग ही करते थे। और उस पर छोटा सिपाही जैसे हो गया मंगल पांडे, सब सिपाही, नीचे कांस्टेबल पद मिलता था भारतीयों को। बड़ी बड़ी नौकरियां अंग्रेज ही अपने पास रखते थे। और विदेशी वस्तुओं के आयात पर निषेध कर होना चाहिए था, इसमें भी जिक्र किए हैं फ्रेंड्स। जो भी ब्रिटेन से आता था वही 8 नंबर में जिक्र किए हैं फ्रेंड्स, भारतीय समुद्री तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहे और इसके लिए कानून का निर्माण होना चाहिए, ये भी किए थे फ्रेंड्स। और सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए और निर्वासित भारतीयों को देश वापस आने की अनुमति दिया जाए। फ्रेंड्स, सभी राजनीतिक कैदियों को, जैसे 1857 की क्रांति में काफ़ी नेता लोग थे, उन्हें डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया जाता था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में एक नियम आया था, उसे रॉलेट एक्ट कहते हैं। उसके द्वारा निस्संदेह किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था संदेह के ऊपर, और उसमें कोई अपील, कोई दलील नहीं किया जाता था, जिसके लिए महात्मा गांधी जी ने इसे काला कानून कहे थे, रॉलेट एक्ट को। और रॉलेट एक्ट के ही ऊपर एक्ट ही द्वारा एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी के मीटिंग के लोग कर रहे थे, भारतीय लोग, अमृतसर में। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में रॉलेट एक्ट लाया गया था, जिसे काफ़ी काला कानून था, जिसके लिए बहुत घोर विद्रोह हो गया था अमृतसर में। और फ्रेंड्स, 10 नंबर में गुप्तचर पुलिस हटा लिया जाए और उस पर जनता का नियंत्रण रहे। जो पहले का टाइम में गुप्तचर पुलिस चलते थे, सिविल ड्रेस में भी पता नहीं चलता था, उन्हें हटा देने का उन्हें मांग किए थे फ्रेंड्स, और उस पर जनता का नियंत्रण रहे। और लास्ट में मांग किए थे फ्रेंड्स, आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दी जाए, आर्म फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन भी परमिट। यही था फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी का 11 सूत्रीय योजना की मांग। इन महात्मा गांधी जी की मांगों पर लॉर्ड इरविन ने कोई ध्यान नहीं दिया था, जिससे महात्मा गांधी जी काफ़ी निराश हो गए थे, और लास्ट में दांडी मार्च यात्रा के साथ सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए थे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।